बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आज से बंद कर दिए जाएंगे। बताते आपको चले कि मंदिर के कपाट बंद होते ही इस साल की चारधाम यात्रा भी समाप्त हो जाएगी और बद्रीनाथ धाम का 6 महीने का शीतकाल आरंभ हो जाएगा। वहीं धाम को 12 क्विंटल गेंदे के फूलों से इस दौरान सजाया गया। चारों ओर रंग बिरंगी लाइटों से सजावट की गई है। उत्तराखंड स्थित श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज दोपहर 2:56 की पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगी। इसी के साथ ही इस साल की चारधाम यात्रा का औपचारिक समापन हो जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचे हुए हैं। वहीं चार धामों में से गंगोत्री, केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट पहले ही बंद किए जा चुके हैं। भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के चलते हर साल अक्टूबर से लेकर नवंबर में कपाट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद अप्रैल मई में पुनः कपाट खोल दिए जाते हैं। इस साल की यात्रा में 51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने शामिल होकर रिकॉर्ड बनाया। साथ ही साथ ये भी जानकारी आपको देते चले कि अकेले बद्रीनाथ धाम में 16.5 लाख भक्त पहुंचे, जबकि अन्य धामों में भी लाखों श्रद्धालुओं ने इस साल दर्शन पूजन किए। उत्तराखंड के हमारे जो 4 प्रमुख धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री और श्री केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, चारों धाम जो है कि 6 माह के लिए जो है कि यहाँ पर देश भर के तीर्थयात्रियों के लिए दर्शनों के लिए खुले रहते हैं, जिसमें से 3 हमारे धाम जो यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ जी के कपाट जो है कि बंद हो चुके हैं। और आज 25 नवंबर को विधि विधान से जो है श्री बद्रीनाथ जी के कपाट जो है कि 2:56 पर जो है यहाँ पर आज बंद हो जाएंगे। जो सारी हमारी जो परंपराएं हैं और जो हमारी पूजा विधियां हैं, हमारे जो पंच पूजाएं हैं, 5 पूजाएं जो कपाट बंद से पूर्व यहाँ पर होती हैं, वो सभी संपन्न हो चुकी हैं। और इस वर्ष बद्रीनाथ में हमारे 16.5 लाख तीर्थयात्रियों ने जो है कि यहाँ पर दर्शन किए हैं। मंदिर को दिव्य और भव्य रूप से सजाया गया है। 12 कुंटल जो फूलों से जो है कि मंदिर को हमारा यहाँ पर उसको सजाया गया। और यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे देश दुनिया से आने वाले आज कपाट बंद के अवसर पर यहाँ पर तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भूपेंद्र राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे। तो भूपेंद्र, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही है, क्योंकि आज बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे, ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ देखी जा रही है वहां पर? जिस तरीके से आज चारों धामों के कपाट अब पूर्ण तरह से जो है बंद हो जाएंगे और आज जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जो चारधाम बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो 2:56 पर जो है वो आज विधि विधान के साथ जो है वो बंद किए जाएंगे। पूरे मंदिर परिसर को अगर देखा जाए तो 5 क्विंटल फूलों से जो है और यहाँ पर पूरे मंदिर परिसर को जो है वो सजाया गया है। और जिस तरीके से आर्मी बैंड के साथ जो है जिस तरीके से कपाट प्रक्रिया बंद होने की प्रक्रिया जो है वो संपन्न यहाँ पर की जाएगी। और जिस तरीके से 5,000 से ज़्यादा जो श्रद्धालु यहाँ पर जो है वो साक्षी बनेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए इस पूरे चारधाम यात्रा में भले ही जिस तरीके से कई सारी दिक्कतें यहाँ पर इस बार आज देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से बारिश और भूस्खलन की स्थिति जिस तरीके से रही और ऐसे में कई बार यात्रा जो है वो बाधित रही। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो 51 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने जिस तरीके से इस बार चारधाम यात्रा में दर्शन किए हैं। और आज जिस तरीके से कल भी जो पूरी प्रक्रिया होती है कपाट बंद होने की, उससे पहले जिस तरीके से लक्ष्मी मंदिर के कपाट को बंद करने के बाद जो है उसको जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम में जो है माँ लक्ष्मी को जो है जिस तरीके से लाया गया था, वहाँ पर अब 6 महीने तक जो है माँ लक्ष्मी जो है जिस तरीके से बद्रीनाथ के गर्भगृह
गृह में जिस तरीके से रहेंगे, उसके बाद कपाट खुलने जब शीतकाल के बाद जब कपाट खुलेंगे तो उसके बाद फिर से जो है माँ लक्ष्मी की मूर्ति को जो है फिर से लक्ष्मी मंदिर में वहाँ पर लाया जाएगा। यानी कि 6 माह तक जो है जिस तरीके से वहाँ पर माँ लक्ष्मी को जो है वहाँ पर रखा जाता है। उसके साथ जिस तरीके से कड़ाई भोग जिस तरीके से जो कल लगाया गया था, उसके बाद यानी कि विधि विधान कल ही से शुरू हो चुका था और आज जिस तरीके से पूरे मंदिर परिसर को जो है वो सजा दिया गया है और लगभग 5 क्विंटल फूलों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो दर्शन कर रहे हैं। जो लोग जो है चार धाम यात्रा में के समय जब चल रही थी उस समय दर्शन नहीं कर पाए, तो उस समय जब कपाट बंद हो रहे हैं आज जो है वो बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे शीतकाल के लिए। ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही होगी। प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए? क्या कुछ तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अगर बद्रीनाथ धाम की अगर बात की जाए तो तमाम जो तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां जो है वो की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात जो है वो किए गए हैं और जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के लिए जो है हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वो जिस तरीके से कपाट बंद होने के साक्षी जो है वो बन रहे हैं और इसके बाद जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम के जो गद्दी स्थल है वहाँ से जो बद्रीनाथ धाम के कपाट जब बंद होंगे उसके बाद पांडुकेश्वर और पांडुकेश्वर के बाद जोशीमठ में जो है 6 माह तक जिस तरीके से भगवान बद्री जी को जो है वो रखा जाएगा, तो वहाँ पर जोशीमठ में जो है शीतकाल में जिस तरीके से उनकी पूजा अर्चना जो है वो होगी, तो उसको लेकर पूरी तैयारी चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है वो लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात हैं, साथ ही प्रशासन ने भी पूरी तैयारी जो है वो की हुई है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो दर्शन कर रहे हैं। तमाम इंतजामात जो है वो किए गए हैं, चाहे वो प्रशासन की ओर से हो चाहे बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से। तमाम जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनको वो दर्शन वहां पर कर रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से जो भीड़ है उसको व्यवस्थित करने के लिए पूरी टीम जो है वहां पर लगाई गई है। उसके साथ ही जो आर्मी धुन है, जिस तरीके से चार धाम के जब कपाट खुलते हैं या बंद होते हैं उस समय आर्मी बैंड की एक जिस तरीके से आर्मी बैंड के साथ जो है कपाट बंद होते हैं वो वहां पर टीम पहुंची हुई है। आर्मी धुन के साथ वहां पर जो है कपाट बंद होने की प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। लगभग 2:56 पर जो है कपाट बंद होने की जो है समय जो है वो निर्धारित किया गया है और उसके बाद गद्दी स्थल को जो है जोशीमठ के लिए जो है वो रवाना किया जाएगा, जहां पर शीतकाल के लिए 6 माह तक जो है भगवान बद्री की जो गद्दी स्थल है वो जोशीमठ में जो है वो रहेगी। वहां पर 6 माह तक जो पूजा अर्चना जो है वो की जाएगी और इसके बाद जिस तरीके से शीतकाल यात्रा को लेकर भी सरकार जिस तरीके से इस बार ये कह रहे हैं कि इस बार शीतकालीन यात्रा भी चार धाम यात्रा में जो है चलाई जाएगी अलग अलग पड़ाव में, जहां पर जो शीतकाल के समय जिस तरीके से चाहे भगवान बद्री की गद्दी स्थल हो, भगवान केदार की जो डोली है जिस तरीके से ओंकारेश्वर में ओखीमठ में रहती हैं, गंगोत्री के मुखबा और जिस तरीके से यमुनोत्री की जो डोली है वो खरसाली में जिस तरीके से रखी जाती है, तो वहां पर शीतकाल के समय जो है वो यात्री जो है वो आप दर्शन कर सकते हैं। जो श्रद्धालु जो चार धाम यात्रा नहीं आ पाए, जिस तरीके से कई सारी दिक्कतें इस बार चार धाम यात्रा में रही, तो शीतकाल के समय जो है वहां पर वो दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे में इस बार शीतकाल यात्रा भी प्रारंभ जो है वो की गई है, उसको लेकर भी व्यवस्थाएं जो है वो सरकार की ओर से जो है वो की गई है। बिल्कुल, तो प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं सभी तरह की कर ली गई है और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट जो हैं वो शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया उपेंद्र।